वीराना। फिल्म की शुरुआत पुजारियों से होती है जो एक गुफा में पिंजरे में बंधे एक छोटे लड़के को घेरे हुए हैं। लड़का उनसे उसे बख्शने की गुहार लगाता है और पूछता है कि वे उससे क्या चाहते हैं। एक पुजारी कहता है कि उसका खून और मांस नकिता को जीवन देगा। तभी एक युवती पिंजरे में प्रवेश करती है। वो अपने गले से चमगादड़ का लॉकेट निकालती है, चुड़ैल में बदल जाती है और लड़के को मार डालती है। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह को पता चलता है कि नकिता नाम की एक डायन पास के जंगल में आतंक मचा रही है। एक रात उनकी छोटी बेटी उनके पास आती है और बताती है कि ग्रामीणों को बाहर एक शव मिला है। वे जाकर उस लड़के का शव देखते हैं जिसे संभवतः किसी डायन ने मार डाला था। महेंद्र प्रताप स्वयं मामले की जांच करने का फैसला करते हैं और उनके छोटे भाई समीर प्रताप डायन का शिकार करने निकल पड़ते हैं। प्रताप अपने भाई को ओम का चिन्ह भेंट करते हैं और आशीर्वाद देते हुए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। समीर जंगल से होते हुए गाड़ी चला रहा था और रास्ते में उसकी मुलाकात एक युवती से हुई जिसने उसकी कार में लिफ्ट ले ली। वे एक पुराने महल में पहुंचे जहां समीर ने उसे बहकाया। उसने उससे चमगादड़ का लॉकेट छीन लिया, लेकिन वह चुड़ैल नकिता में बदल गई। समीर ने ओम का जाप करके उसे कमजोर कर दिया और उसे गांव ले जाया गया जहां उसकी हत्या कर दी गई। बाबा नाम का एक तांत्रिक अपने अनुयायियों के साथ उसका शव चुराकर मंदिर ले गया जहां उसने उसे एक ताबूत में रखा और उसे नया शरीर देने का वादा किया। बाद में समीर अपनी भतीजी जैस्मीन को उसके बोर्डिंग स्कूल छोड़ने के लिए मसूरी जाता है, लेकिन कार जंगल में जाकर रुक जाती है। समीर पानी लेने के लिए बाहर निकलता है। तभी अचानक बाबा प्रकट होता है और जैस्मीन को सम्मोहित कर लेता है, उसके बालों का एक टुकड़ा काटता है और बोतल को डायन के ताबूत में रख देता है। सम्मोहित जैस्मीन कार से उतरकर मंदिर की ओर चल पड़ती है। समीर लौटता है और जैस्मीन को गायब देखकर चौंक जाता है और झाड़ियों वाले रास्ते से उसका पीछा करता है। मकबरे पर डायन अचानक जैस्मीन को अंदर खींच लेती है। समीर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि डायन की बुरी आत्मा जैस्मीन के शरीर में प्रवेश कर चुकी होती है। जल्द ही बाबा के आदमियों द्वारा समीर को पकड़ लिया जाता है और मार दिया जाता है। बाबा फिर जैस्मीन को हवेली में वापस ले आते हैं। बाबा महेंद्र के परिवार को उसके भाई की मृत्यु की सूचना देते हैं जो तूफान के दौरान नदी में बह गया था। जैस्मीन को उसके कमरे में वापस ले जाने के बाद ठाकुर नौकरों को उसकी देखभाल का जिम्मा सौंपकर बाबा से मिलने नीचे जाते हैं। बाबा जाने की अनुमति मांगते हैं, लेकिन ठाकुर उनसे अपनी बेटी की रक्षा के लिए रुकने का अनुरोध करते हैं। प्रीति जैस्मिन के व्यवहार में बदलाव देखती है और अपने देवर को जैस्मिन का इलाज करने के लिए किसी तांत्रिक को बुलाने के लिए मना लेती है, लेकिन नकिता ये सब सुन लेती है और प्रीति की हत्या कर देती है। इसके बाद ठाकुर अपनी भतीजी साहिला को उसकी सुरक्षा के लिए उसकी नानी के पास भेजने का फैसला करते हैं। 12 साल बाद ठाकुर को साहिला का पत्र मिलता है जिसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जैस्मिन एक युवती बन चुकी थी और उसका चिड़चिड़ा स्वभाव उसके पिता को चिंतित करता था। ठाकुर बाबा को सूचित करते हैं कि उनकी भतीजी गर्मियों की छुट्टियां उनके महल में बिताना चाहती है। बाबा अपने एक नौकर को साहिला का अपहरण करने का आदेश देते हैं ताकि वह न आ सके, लेकिन एक आदमी साहिला की कार पर हमला करता है और उसका पीछा करता है। तभी हेमंत नाम का एक आदमी आकर उसे बचा लेता है। गांव में वापस आकर जैस्मिन एक आदमी से मिलती है जो पेट्रोल पंप पर मैकेनिक है। वो उसके काम से प्रभावित होती है और उसे महल में आने का निमंत्रण देती है। जब वह आदमी आता है तो वे दोनों साथ में खाते पीते हैं, लेकिन नशे में धुत होकर वह जैस्मिन को बिस्तर पर खींच लेता है और उनके बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। वो आधी रात को जागता है, जैस्मिन को बिस्तर पर बेसुध पड़ा देखता है और डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। जैस्मिन जागती है, उस पर चुड़ैल का साया होता है और वह उस आदमी को चाकू मारकर मार डालती है। पुलिस को उस आदमी का शव मिलता है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाती। हेमंत और साहिला दोनों एक साथ हवेली पहुंचते हैं। हेमंत द्वारा बचाए जाने के बाद साहिला को देखकर ठाकुर साहब प्रसन्न होते हैं।
उसे अपनी लकड़ी की फैक्ट्री में नौकरी देते हैं और उसे अपने बेटे के रूप में स्वीकार करते हैं। एक शाम जैस्मीन एक आदमी की कार में लिफ्ट लेती है, लेकिन डायन की आत्मा उस आदमी की गर्दन फाड़कर उसे मार डालती है। साहिला जैस्मीन के साथ अपने पुराने कमरे में सोने का फैसला करती है, लेकिन अचानक उसे जैस्मीन में कुछ डरावना दिखाई देता है और वह अपने चाचा और हेमंत को इसकी सूचना देती है। ठाकुर जैस्मीन को मानसिक जांच के लिए भेजने का फैसला करता है। जैस्मीन तब अपने अतीत के बारे में बताती है और एक अलग ही इंसान में बदल जाती है और ठाकुर के परिवार के हर सदस्य को जान से मारने की कसम खाती है। ठाकुर डॉक्टर की बात पर विश्वास करने से इनकार कर देता है, लेकिन जब वह उसे अपनी बेटी के बारे में बताता है जिसका इलाज करने का उसने वादा किया है, तो वह उस पर विश्वास कर लेता है। डॉक्टर हेमंत को जैस्मीन के करीब रहने के लिए भी कहता है, लेकिन वह असफल हो जाता है। एक रात डॉक्टर जैस्मीन के शयन कक्ष में दाखिल होता है, जहां उसे चुड़ैल का चेहरा दिखाई देता है। डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए घर से भाग जाता है, लेकिन नौकर रघु उसका मजाक उड़ाता है, जिससे डॉक्टर दूरी बनाए रखता है। जैस्मिन अपनी बालकनी से उसे घबराहट भरी निगाहों से देखती रहती है और डॉक्टर वहां से चला जाता है। जब डॉक्टर पुराने गांव से अपनी कार चला रहा होता है, तो उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। अचानक चुड़ैल अंधेरे से निकलकर आती है और उसे मार डालती है। रघु बाद में मारा जाता है, जब वो हवेली जाने के बजाय कारखाने में सोने का फैसला करता है। हेमंत को शक होता है और वह साहिला के साथ बाबा का पीछा करने का फैसला करता है। वे दोनों वीराना तक बाबा का पीछा करते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है और साहिला को पता चलता है कि उसके पिता समीर प्रताप जीवित हैं। घटनाक्रम में एक नया मोड़ आता है, जब हिचकॉक वीराना पहुंचकर उन सभी को बचा लेता है। समीर अपने बच्चों के साथ सीधे अपने भाई के घर चला जाता है। ठाकुर अपने भाई को स्वस्थ और तंदुरुस्त देखकर बहुत खुश होता है। साहिला और हेमंत बाबा की साजिशों की कहानी सुनाते हैं और समीर अपने भाई को उस योजना के बारे में बताता है जिसकी मदद से बाबा ने चुड़ैल की बुरी आत्मा को चमेली के शरीर में प्रवेश कराया था। बाबा चुड़ैल को पुनर्जीवित करने के लिए जैस्मिन को मारने की योजना बनाते हैं और एक अनुष्ठान शुरू करते हैं, लेकिन परिवार किसी तरह घटनास्थल पर पहुंच जाता है। जैस्मिन को उसके पिता बचाते हैं, जो अपनी गुड़िया से बोतल तोड़कर चुड़ैल को उसके शरीर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वे अपना प्राण बलिदान कर देते हैं। जैसे ही चुड़ैल की आत्मा उसके शरीर में वापस आती है, वे उसे ताबूत में बंद करने में सफल हो जाते हैं, जबकि बाबा मारे जाते हैं। ठाकुर परिवार और ग्रामीण ताबूत को मंदिर ले जाते हैं और दोनों लड़कियों को बाहर भेज दिया जाता है। चुड़ैल ताबूत से बाहर आती है और खुद को भगवान के सामने पाती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन जमीन पर गिर जाती है, जलकर राख हो जाती है और नष्ट हो जाती है। बचे हुए ठाकुर और हेमंत अपना जीवन नए सिरे से शुरू करते हैं।